औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का आगाज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और चैप्टर नंबर 10 में हमारा जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसे हम आज डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्चुअली रूल्स फॉर डिटरमिनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, एक्चुअली हम कहते हैं कि अपेरेंट चार्ज, यानी कि जो जाहिरी तौर पर चार्ज मौजूद है किसी एटम पर या किसी एलिमेंट पर, उसे क्या बोलते हैं हम उसको, उस एटम या उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कह देते हैं कि जितना उस पर चार्ज है उतना ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर मेरे पास ये ऑक्सीजन है O2 है, इस पर कोई चार्ज नहीं, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मेरे पास सोडियम है, इस पर +1 जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास क्लोरीन है, इस पर स्टूडेंट मेरे पास 1 नेगेटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसका मतलब है किसी एलिमेंट पर या किसी एटम पर या आयन पर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। पहला पॉइंट जो हमने इसे डिफाइन किया। अब स्टूडेंट कुछ रूल्स हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश भी करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास पहली जो बात है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। देखिए स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आप एग्जांपल ले लें, ये H2 है, O2 है, H2 है, Cl2 है, इसी तरह हमारे पास Br2 है, N2 है। जितने भी स्टूडेंट एलिमेंट्स हैं फ्री स्टेट से मुराद है कि ये अभी इसी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हैं, इन्होंने आगे रिएक्ट नहीं किया। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होगा? वो 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है जब हम फ्री स्टेट में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर आपने बड़ी तवज्जो से बात को सुनना है, इज +1। यानी कि आप ये कह लीजिए कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, जो वो +1 है, जो तमाम कंपाउंड्स में पाई जाती है। यानी कि आप ये कह लें, मिसाल के तौर पर अगर आप वाटर के अंदर देखें स्टूडेंट्स, तो वाटर में हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट +1, और कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट कितनी होती है? -2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास सॉरी, हाइड्रोजन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 1+। और बाकी कंपाउंड में जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास H पर 1+ है और फ्लोरीन पर जो है वो 1 नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट हाइड्रोजन की, वो 1+ यानी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन अब यहां पर है मेटल हाइड्राइड्स। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने बड़ी तवज्जो से बात को फॉलो करना है कि व्हाट इज मेंट बाय मेटल हाइड्राइड्स। स्टूडेंट जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास है ये सोडियम और इसके साथ मैं एक हाइड्रोजन लगा दूं, ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम हाइड्राइड। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? we will have oxidation state of sodium equal to 1+ and oxidation state of hydrogen equal to 1 negative। और या इसी तरह आप बात कर लें कैल्शियम के अंदर, यहां पर आ जाएगा CaH2। क्या मतलब स्टूडेंट्स? कैल्शियम का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो स्टूडेंट 2+ है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन का है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1+ है, और कितने हाइड्रोजन है? वो 2 हैं। सॉरी, यहां पर 1 नेगेटिव है और यहां पर हमारे पास जो 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास मेटल हाइड्राइड जितने भी होते हैं, यानी किसी मेटल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, उन मेटल हाइड्राइड्स में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है किसका स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन का, दैट विल बी इक्वल टू -1। इसका मतलब है हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर 2 टाइप्स का हो सकता है, एक +1 और दूसरा -1। जी स्टूडेंट्स, मजीद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पॉइंट को देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, या आप कह लें कि इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2।
लेकिन जैसे यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव है, लेकिन स्टूडेंट्स वो कहता है कि कुछ हमारे पास एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल पर ऑक्साइड वेयर इट इज -1। अब स्टूडेंट हमारे पास जो पर ऑक्साइड होते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ पर ऑक्साइड्स की एग्जांपल लिख देता हूं कि पर ऑक्साइड जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जो पर ऑक्साइड होते हैं, मिसाल ऑक्साइड है, इसमें अगर आप गौर करें तो सोडियम का तो हमें अंडरस्टूड है कि सोडियम पर तो भाई क्या होगा 1+ ही होगा, और कितने सोडियम है हमारे पास 2, तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास 2+। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन है। अगर तो हम एक ऑक्सीजन पर -2 करेंगे तो इसका मतलब है 2 पर कितना हो जाएगा 4, तो 4 तो इसे न्यूट्रलाइज नहीं करता। तो इसका मतलब है स्टूडेंट फिर ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर क्या होगा 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये +2 और -2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये पर ऑक्साइड्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हाफ में चला जाता है। तो सुपर ऑक्साइड में स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है KO2। अब स्टूडेंट देखिए पोटाशियम पर तो यकीनन आप जानते हैं चार्ज कितना होगा +1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टूडेंट हमेशा डिजिट के बाद लिखते हैं। और फिर जब हमारे पास ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन में हमारे पास आ जाएगा हाफ और -1/2, और उसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। अब ऑक्सीजन का यहां पे कितना बचा -1/2 -1 और पोटाशियम का +1। इसका मतलब है सुपर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, दैट विल बी -1/2। इसका मतलब है -1/2 किस में है, सुपर ऑक्साइड्स में है। और स्टूडेंट्स आपके सामने हमने देखा -1 किस में है स्टूडेंट्स, इसके पर ऑक्साइड्स में है। और जो लास्ट पे हमारे पास पॉइंट है दैट इज एक्चुअली इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फ्लोरीन पे चूंकि आप जानते हैं 1 नेगेटिव ही होगा और ये 2 हैं, तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 के अंदर 2 पॉजिटिव होगी। तो इससे हमें पता चला कि टोटल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं, -1 पर ऑक्साइड में, -1/2 सुपर ऑक्साइड में, और OF2 के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो +2 होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है बेसिकली इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। अब हम आगे चलते हैं बात को लेके। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। यानी कि अगर हमारे पास आयन जो है ना वो मसलन ये सोडियम है, तो जितना इस पर चार्ज है उतना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सिंगल एटम, ये नहीं कि ग्रुप ऑफ एटम हो, मसलन SO4 2 नेगेटिव, ये नहीं बात कर रहा। वो कहता है सिंगल एटम हो, मसलन Cl नेगेटिव, ठीक है। तो सिंगल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या जो चार्ज उस पर होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। इसका मतलब है सिंगल एटम या आयन, वो जो आयन जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होगा, जो उस पर चार्ज होगा स्टूडेंट्स, वो चार्ज क्या इंडिकेट करेगा, दैट चार्ज विल इंडिकेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव अ नेगेटिव। मसलन आप देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास H और ये F है। अब यहां पर हमारे पास फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हैविंग 4.0 ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन हैव अ 2.1। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिस वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स उन पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, दैट इज एक्चुअली सम रूल्स टू गवर्न टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट हम सीखने जा रहे हैं, आपने बड़ी तवज्जो से उसको समझना है। स्टूडेंट देखिए एक मॉलिक्यूल में अगर हमें किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, आप सोचो कीजिएगा। स्टूडेंट देखिए जैसे मेरे पास ये KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट,
और आपको ये कहा गया है, ये हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, आपने उसे अच्छी तरह हल करना है। वो कहता है कि मैग्नीज को उसने अंडरलाइन किया हुआ है, वो कहता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। हमने कहा जी अच्छा कैसे करें। स्टूडेंट एक बात याद रखिए, ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट्स, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब अगर आप गौर करें तो आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन पर कितना होता है 2 नेगेटिव, कितने ऑक्सीजन है 4, तो इसका मतलब है कितना हो गया स्टूडेंट -8। और पोटेशियम पर कितना होता है 1+। आपने कहा जी कैसे पता चला पोटेशियम पर 1+ होता है, क्योंकि स्टूडेंट पोटेशियम पहले ग्रुप के अंदर पाया जाता है। तो ये जब आप डिफरेंट एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का भी आइडिया अच्छी तरह से हो जाएगा कि किसका कितना है। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -8 है और पॉजिटिव कितनी है +7। हमने ओवरऑल बनानी कितनी है, हमने ओवरऑल बनानी है 0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर ओवरऑल 0 बनानी है तो माइनस के 8 है, प्लस का 1 है, आपको प्लस के कितने चाहिए स्टूडेंट 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस अननोन एलिमेंट विल बी इक्वल टू +7। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें हम जो है, जैसे ये हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO4 ले लेता हूं, पोटेशियम क्रोमेट ले लेता हूं K2CrO4। अब स्टूडेंट देखिए मेरे पास यहां पर ये क्रोमियम है, इसकी वो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताएं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन, फिर आपको बताता चलो -2, कितने ऑक्सीजन है 4, कितना हो गया स्टूडेंट -8। इसी तरह आगे चलिए, पोटेशियम है कितना होता है 1+, कितने पोटेशियम है 2, पॉजिटिव कितना आपके पास +2, नेगेटिव कितना है -8, तो आपको कितना प्लस में चाहिए 6, तो आप +6 करेंगे यहां पर, तो ये आपका क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू +6। अब मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता जाऊं, जैसे आप कहते हैं ना KCl है, KCl, अब आपको किसी एक का कह दिया जाए ओवरऑल 0 है, K का कितना +1, Cl का कितना -1, तो ये 0। इसका मतलब है ओवरऑल एक मॉलिक्यूल को हम स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें क्या कहा गया है आप देखिएगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन के अंदर, इसमें कहा गया कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यकीनन आप जानते हैं ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, कितने ऑक्सीजन है 3, ये -6 में आ गया। सोडियम पर हमेशा +1 होता है और ये 2 है, तो प्लस का आपके पास 2 आ रहा है और माइनस का आपके पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 6, तो आपको प्लस का कितना चाहिए 4। तो इसका मतलब है यूर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन विल बी इक्वल टू +4। तो इस तरह से स्टूडेंट आप बड़ी आसानी से इसका जो सम है वो 0 करते हुए आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई आइन आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं ये क्रोमेट आइन है Cr2O7 और इस आइन पर ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है, यानी कि इसका मतलब है अब हमें इसे न्यूट्रल नहीं करना, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक आइन है। तो इस आइन का जो चार्ज रहना चाहिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करने के बाद वो -2 होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखिए मेरे पास ये Cr2 है और O मेरे पास 7 है, O पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन -2, कितने ऑक्सीजन है 7, तो कितना बन गया -14। अब यहां पर मेरे पास क्रोमियम पर अगर होगा +6 तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना बन जाएगा मेरे पास 12, और यहां पर माइनस का कितना है स्टूडेंट 14, तो माइनस का कितना बच जाएगा 2 नेगेटिव। तो इस तरह मुझे यह पता चला कि इसके अंदर जो क्रोमियम होगा, क्रोमियम एक क्रोमियम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 6। तो इसका मतलब है आयन का ऑक्सीडेशन नंबर या आयन के अंदर ऐसा आयन जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है उसके अंदर भी हम यकीनन फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस नंबर ऑफ एटम्स या उस डिफरेंट एटम्स वाले आयन के अंदर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास एक इस तरह का कंपाउंड आ जाए और ये कहा जाए कि ये कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम बड़े सिंपल से मेथड से इसको फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पर अब थोड़ा सा आपने अच्छी तरह से बात को अंडरस्टैंड करना है
कि यहां पर मेरे पास अब ब्रैकेट मौजूद है और इस ब्रैकेट के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये पता है कि कैल्शियम का +2 होता है, कैल्शियम का, ठीक है। और इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये मेरे पास ब्रैकेट के बाहर में 2 लगा देता हूं, ये वाला। अब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता, X है। और इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है, आप नेक्स्ट देखिए, और प्लस हम कर देंगे स्टूडेंट ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन स्टूडेंट हमारे पास कितनी होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 नेगेटिव। और हैं कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 हैं, तो 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, बड़ी तवज्जो तलब बात। अब यहां पर हमारे पास जो है, अगर आप देखें, इसको भी हम प्लस कर लेते हैं, कैल्शियम का जो 2 पॉजिटिव है इसे भी हम यहां प्लस कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, +2 कैल्शियम का 2x मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस माइनस माइनस, 3 to the 6, 6 to the 12, और ये सारा किसके इक्वल है स्टूडेंट, 0 के। अब आप देखिए, हमारे पास ये 2x अपनी जगह पे रहेगा स्टूडेंट, ये 12 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 2 इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ये 2x किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, 10 के। और x स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो 5 क्या है फिर, ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।